इस वीडियो में हम आगे का देखते हैं। जो लेंस की क्षमता है P = 1/f, मीटर में, f मीटर में आता है। तो अगर जैसे पावर 2D है तो 2 = 1/f, f = 1/2 मीटर = 50 सेंटीमीटर। धूप के चश्मे की पावर 0D होती है। समान फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंस जिनमें एक उत्तल और तथा एक अवतल लेंस है एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं। दोनों का संयुक्त प्रभाव कांच की समतल चादर की भांति होगा, एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। आँख का रेटिना परंपरागत कैमरे की फिल्म की भांति काम करता है। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, जिसे दृष्टि पटल भी कहते हैं। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करती है। रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत लाल, हरा, नीला होते हैं। ये तीन मूल वर्ण हैं जो टीवी के पर्दे पर अधिकतम विभिन्न रंग प्रदर्शित करते हैं। लाल प्लस हरा प्लस नीला = सफ़ेद, ये प्राथमिक रंग है। अब क्वेश्चन देखते हैं। तारों का टिमटिमाना और पानी के अंदर पड़े सिक्के का उठा हुआ दिखना, और जो रॉड है उसका, उसमें एक छड़ी है उसका छोटा और टेढ़ा दिखाई देना, ये अपवर्तन के 3 एग्जाम्पल हैं। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर/सेकेंड। अद्वैत गति होती है। तरंग और कण, न्यूटन ने कण दिया, कण टन में होते हैं। तरंग गति हाई रेंज में चलती है। विवेक और प्रेम से या पीछे के यातायात को देखने के लिए उत्तल दर्पण, तरंग दैर्घ्य कम, ऊर्जा अधिक, आवृत्ति अधिक। ऊर्जा प्रति क्वांटम अधिक होगी, मतलब जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी उसकी आवृत्ति अधिक होगी, ऊर्जा भी अधिक होगी। किस प्रकाश को दिखता है 400 से 700 लगाता है, सबसे बेस्ट वही लग रहा है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है। निम्न में से किसका वेग अधिकतम होता है? प्रकाश का। मानव आँख सबसे अधिक सुग्राही होती है, एवरेज 5500 एंगस्ट्रॉम। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग व कण दोनों के समान। प्रकाश का वेग, कण दोनों अधिक, न्यूनतम वेलोसिटी ऑफ लाइट, अधिक अपवर्तनांक और न्यूनतम वेलोसिटी ऑफ लाइट 500 सेकंड में पहुंचता है। प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में माध्यम बदलने पर आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। कांच का अपवर्तनांक ज़्यादा, वेग कम। प्रकाश एक माध्यम से आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है 500 सेकंड। अविलंब जब सघन माध्यम से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है, चाल बढ़ जाती है। माध्यम बदलने पर प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती, लैम्डा वेग बदल जाता है। माध्यम बदलने पर प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती। माध्यम बदलने पर प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती, लैम्डा वेग बदल जाता है। सघन से सघन में लौटाना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश सजावट, नियॉन, ऑप्टिकल फाइबर और एंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तंतु प्रकाश के संचार के किस रूप में प्रभावित होता है? प्रकाश तरंग। सघन से विरल में पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सघन से वापस सघन में लौटाना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एंडोस्कोपी, ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मरीच का ऑप्टिकल फाइबर। तंतु प्रकाश की संचार ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश तरंग रूप में।
परत होता है। मृगमरीचिका, एंडोस्कोपी, कटा हुआ हीरा जमना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मरीचिका बनती है स्थलीय तापन और प्रकाश अपवर्तन के कारण। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है और कांच का 1.51, हीरे का ज़्यादा होता है। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि वह अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम है होलोग्राफी। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। 3D रूप चित्र होलोग्राफी, त्रिविमीय आकृति होलोग्राफी। धी तरंगदैर्घ्य पाली, मतलब जो प्रकीर्णन कहीं अधिक गलत, लाल की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है लेकिन उसका प्रकीर्णन कम हो रहा है। अर्बन फ्रा सभी से रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टा छोटा और वास्तविक बनता है। पृथ्वी की सतह वक्राकार है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते हैं। पृथ्वी की सतह वक्राकार है। अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है? उल्टा और वास्तविक। दो आंख से गहरी दूरी और गहराई का एहसास होता है। श्रव्य संकेत, आवृत्ति मॉड्यूलेशन, चित्र संकेत, आयाम मॉड्यूलेशन, अल्ट्रावायलेट आती हैं। सूर्य के दौरान उनसे बचना होता है। दृष्टिपट पर छोटा और उल्टा। ताप का रंग उसके तारे का रंग उसका ताप दर्शाता है। प्रकाश का रंग लैम्डा से निर्धारित होता है। और लैम्डा आर का लैम्डा अधिक होता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंगदैर्घ्य से। प्रकाश वायुमंडल प्रकाश का विसरण होता है धूलकणों से। लैम्डा अधिक प्रकीर्णन कम, लैम्डा कम प्रकीर्णन ज़्यादा है। सबसे कम वेवलेंथ बैंगनी। कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग है बैंगनी। गामा एक्स पराबैंगनी, दृश्य प्रकाश आवरण सूक्ष्म रेडियो। बी बराबर एन लैम्डा आवृत्ति प्रोपोर्शनल टू ऊर्जा प्रोपोर्शनल टू 1 तरंगदैर्घ्य। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश। वेवलेंथ के हिसाब से वेवलेंथ कम, ऊर्जा अधिक। क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। कौन सा सबसे कम? लाल रंग प्रिज्म में सबसे कम विचलित होता है। लाल रंग इसलिए सूचकों में प्रयुक्त होता है। अदृश्य भाग, सूर्य के अदृश्य भाग का प्रकाश संश्लेषण किया जाता है बैक्टीरिया द्वारा। प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल रंग हरे रंग की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है। उसके हिसाब से देख लो लैम्डा किसका है विवेक। और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य हरे रंग के प्रमुख से अधिक होता है। सही है। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है। इसकी तरंगदैर्घ्य की ज़्यादा होती है। क्षितिज के चंद्र होती है अपवर्तन। लाल लैम्डा अधिक प्रकीर्णन कम, सो सिग्नल में यूज होता है। नीला रंग होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। BIP का आकाश का नीला रंग, BIP का अधिक प्रकीर्णन। संयुक्त प्रभाव नीला, कंबाइंड इफेक्ट नीला। लघु तरंग लैम्डा कम, अधिक प्रकीर्णन। आकाश के नीला दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। ठीक है, 7 होते हैं। सही है। प्रकाश का प्रकीर्णन का कारण है प्रकाश का नहीं, इंद्रधनुष जो बनता है वो प्रिज्म से बनता है, प्रकीर्णन से नहीं बनता है।
सूर्य लाल होने का कारण है सूर्योदय के समय सूर्य लाल होने का प्रकाश का विकिरण। इंद्रधनुष पानी की छोटी बूंदें प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं। सूर्योदय सूर्यास्त लाल रंग प्रकीर्णन के द्वारा। सूर्योदय सूर्यास्त लाल रंग प्रकीर्णन के द्वारा। समुद्र नीला पृथ्वी द्वारा आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के विकिरण के कारण हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। अस्त होते सूर्य लाल दिखाई दे, परावर्तन प्रकीर्णन, हाँ प्रकीर्णन, परावर्तन कहाँ पे? अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। प्रकीर्णन के समय अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देगा, चंद्रमा पर काला दिखाई देगा। प्रसारी विश्व डॉपलर इफेक्ट। अधिक ऊंचाई के वायुमंडल को आकाश से देखा जाता है तो काला, अंतरिक्ष से आकाश का रंग काला दिखेगा क्योंकि वायुमंडल नहीं है, विकिरण नहीं होता। कार के पीछे आता है देखने के लिए उत्तल, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल। काला रंग ऊष्मा का सर्वाधिक अवशोषण करता है। श्वेत रंग ऊष्मा का कम मात्रा में अवशोषण करता है। श्वेत रंग ऊष्मा का कम मात्रा में अवशोषण करता है। श्वेत रंग ऊष्मा का कम मात्रा में अवशोषण करता है। काला सबसे अधिक करता है। कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। कार में पीछे का देखने के लिए उत्तल दर्पण, दाढ़ी के लिए अवतल दर्पण। खगोलीय प्रयोग बना था काल्पनिक पड़ा। दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी हुई वस्तु के प्रतिबिंब अनंत बनते हैं। 7 रंग होते हैं, इनको अलग कैसे किया जाता है? प्रिज्म से लगाकर। थीटा से किया जाए तो परावर्तित विकिरण का गोल्डन टूथ थीटा। रंगों का सही क्रम में विवेक्य और सभी से होता है। इंद्रधनुष बनता है सभी से। 7 रंग होते हैं, इन्हें अलग करने का तरीका प्रिज्म है। अपवर्तन। प्रकाश का बढ़ विक्षेपण संभव है प्रिज्म द्वारा। कौन सा मध्यम दिखाई विवेक की ओर में जी आ रहा है, ग्रीन हरा। अपवर्तन के कारण सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है। अपवर्तन के कारण 12 बजे इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता है। सुबह को पश्चिम में सूर्य की दिशा के विपरीत होते हैं। तो सुबह सूर्य पूरब में तो ये पश्चिम में दिखेगा इंद्रधनुष, और शाम को सूर्य पश्चिम में तो इंद्रधनुष पूरब में दिखेगा। 12 बजे दिखाई देता है। जल में जो बुलबुला है, जो बुलबुला है उसकी प्रकृति होती है उत्तल, और जल में चला गया तो अवतल हो जाती है उसकी, क्योंकि प्रकृति चेंज हो जाती है। जल में प्रकृति चेंज हो जाती है। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है अपसारी लेंस द्वारा से है। न्यूनतम लंबाई दर्शावन दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? 1/2। व्यक्ति की लंबाई का आधा। प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की लंबाई न्यूनतम आधी होनी चाहिए। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत, इनफाइनाइट। दूरदृष्टि दोष को निवारण काम में लेते हैं। दूरदृष्टि दोष मतलब दूर की दृष्टि का दोष नहीं है, वो पास का है, तो उत्तल यूज करेंगे इसमें। दूरदृष्टि दोष वाले समतल दर्पण की वक्रता अनंत। स्पष्ट चित्र के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी आवश्यक है। निकट दृष्टि को निम्न में से कौन सा उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष है, मतलब दूर का दिखाई नहीं देता है, उल्टा होता है। दूर का दिखाई नहीं देता है मतलब दूर के दिखाई लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अवतल यूज करना पड़ेगा। पास करता है अवतल, न तो उधर। कौन के लिए पढ़ने का तो क्लास कैसे होते हैं? उत्तल, क्योंकि पास का देखना है ना हमारे लिए, पढ़ाई करने के लिए। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस प्रयुक्त करके। सही है, निकट दृष्टि दोष अवतल में प्रयुक्त करके। आँख में संकेंद्रण होता है उत्तल संकेंद्रण, उत्तल लेंस की उत्तलता के
में परिवर्तन द्वारा निकट दृश्यों को रोक मिलते अवतल लेंस से। छोटे चित्र वाला डॉक्टर ने कहा अवतल यूज करते हैं क्योंकि उनको छोटी चीज़ों को बड़ा करना होता है। छोटे को बड़ा करके देखते हैं सो अवतल दर्पण। कार का हेडलाइट और सर्च लाइट अवतल दर्पण, क्योंकि छोटी चीज़ को बड़ा करके देखना है और छोटे को बड़ा करना, आपके प्रकाश को फैलाना अवतल दर्पण। P = 1/f। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर में। स्पष्ट की न्यूनतम 25 सेंटीमीटर प्लस 2 डायोप्टर है 50 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है? स्लिपरी मांसपेशी। स्पष्ट में 25 सेंटीमीटर लेंस की क्षमता प्रतिबिंब रेटिना दृष्टि पटल पर बनता है। धूप के चश्मे की 0 डायोप्टर। धूप के चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर और एक उत्तल अवतल लिए तो एक कांच की समतल चादर की भांति प्रयुक्त करेगा। एक उत्तल और एक अवतल है, दोनों को सटा के रख दिया तो वो एक समतल चादर बन गई, एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दृष्टि पटल या रेटिना पर। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? रेटिना। संयोग अधिकतम उद्भाषण होने से मनुष्य की आंखें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती हैं रेटिना पर। आंख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्न में से किस भाग से तुलना की जाती है? फिल्म। रेटिना बराबर फिल्म। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वो परावर्तित करती है। किसी वस्तु का प्रथम रेटिना दृष्टि पटल पर बनता है। 3 आधारभूत रंग हैं, लाल, हरा, नीला। सूर्य के प्रकाश में रंग होते हैं 7। VGR मूल वर्ड विज्ञान में भूरा नहीं, प्रकाश का रंग होता है सफ़ेद। कौन कौन से दृष्टि भ्रम है? एक तो तारों का टिमटिमाना है और एक तारों का टिमटिमाना है और ध्रुव तारे का दिखना नहीं है। निम्न में कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? काला। 3 मूल रंग हैं, नीला, हरा, लाल। किसी वस्तु का रंग हमें वह दिखाई देता है जिससे वह परावर्तित करती है। मूल रंग या प्राथमिक रंग है लाल, हरा और नीला। इसे मिलाने से द्वितीयक रंगों पीला या मैजेंटा का निर्माण हो जाता है। गोधूली से सूर्य का अमाप और उषा काल में सूर्य का रंग और उषा काल में चंद्रमा का दिखना, ये दृष्टि भ्रम नहीं है। नहीं, 1-2 दृष्टि भ्रम है और उषा काल में चंद्रमा का दिखना नहीं है दृष्टि भ्रम, और चंद्रमा ये नहीं है दृष्टि भ्रम।